ये कैसे संस्कार दिए तुम दोनों को? कांवर जी ने भाई भाई के साथ पहलवानी कर रहा है। पहलवानी पहलवानी ही तो करनी है नानी माँ। सॉरी पहलवानी पहलवानी ही तो करनी है नानी माँ। नीचे लेके आए। हाँ नानी माँ नाटक नाटक घर घर की पहलवानी बताया था ना आपको। हाँ नानी माँ। जब भी आती हूँ कुछ अतरंगी चीजें ही होती है इस घर में। वो कल से मैं पूछना चाह रही थी। वो एक्चुअली नानी माँ वो बाबूजी को चूल्हे की रोटियां बहुत पसंद है ना, इसीलिए हम यहाँ बाहर चूल्हे पे उनके लिए रोटियां सेकते हैं। कभी बहुत अच्छी रोटियां बनाता है। टॉट 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 टॉट। सच्ची? मुझे तो चूल्हे की रोटियां ना बहुत पसंद है। कभी मेरे लिए भी ना तो चूल्हे की रोटियां सेकना। वैसे नानी माँ हमें भी चूल्हे की रोटियां बहुत पसंद है, लेकिन ये हमारे लिए कभी नहीं बनाता। बदतमीज। बड़े भैया की सेवा करना तो चिड़ियाघर के संस्कार है। आज तू सबके लिए रोटियां सेकेगा। चल शुरू हो जा। अरे तू कितना मारता उसको? अरे नहीं 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 नानी माँ। ये गया उधर। अच्छा नानी माँ रात को खाने में मिलते हैं। हरिओम। हरिओम। ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये तो बताओ कि मेढक हाथ को। अच्छा नानी माँ और आपको डिनर पे मिलते हैं। हाँ? चलता हूँ। वो इसका रोलिंग एंड वापस वही लाइन से। उधर गया उधर से। एंड एक्शन। अच्छा नानी माँ और रात को खाने पे मिलते हैं। हरिओम। हरिओम। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जाने से पहले ये तो बताओ कि मेढक हाथ पैर ठीक से दबा लेता है ना? वो कल रात से ही हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ नानी माँ मेढक बहुत अच्छे तरीके से दबाता है। डॉट 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 डॉट। नहीं नानी माँ नहीं, बिल्कुल नहीं। नानी का क्यों देता हूँ? हम लोग भी जाने का हाँ नानी का क्यों देता हूँ? एक्शन। वो तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये तो बताओ कि मेढक हाथ पैर ठीक से दबा लेता है कि नहीं? वो कल रात से ही ना हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ नानी माँ मेढक बहुत। वो तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले ये तो बताओ कि मेढक हाथ पैर ठीक से दबा लेता है ना? वो कल रात से ही मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाँ नानी माँ मेढक बहुत अच्छे तरीके से दबा लेता है। डॉट 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 डॉट। अरे नहीं नानी माँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे नहीं नानी माँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बार मेढक ने बाबूजी के हाथ पांव बहुत जोर से दबा दिए, उनकी हड्डियों की टेंशन टाइट हो गई। हाँ हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था उनको। हाय हाय हाय। एक बार मेढक ने बाबूजी के हाथ पांव बड़ी जोर से दबा दिए थे, उनकी हड्डियों की टेंशन टाइट हो गई थी, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। हाय हाय हाय। हाँ लेकिन घोटक भैया और गोमुख भैया बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में। एक्सपर्ट इस मामले में उसके बाद क्या? वो मास्टर में जो किया था आपने, मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट इस मामले में आपने इसको मामले में किया था। क्या बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में। बाबूजी इन दोनों पे बहुत भरोसा करते हैं। हाँ तो ठीक है। घोटक गो। हाँ चल। एक्शन। अरे नहीं नहीं नानी माँ बिल्कुल नहीं। एक बार एक्शन। अरे नहीं नहीं नानी माँ बिल्कुल नहीं। एक बार मेढक ने बाबूजी के हाथ पांव बड़ी जोर से दबा दिए थे, उनकी हड्डियों की टेंशन टाइट हो गई थी, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। हाय हाय हाय। हाँ लेकिन घोटक भैया और गोमुख भैया बहुत एक्सपर्ट है इस मामले में। बाबूजी बहुत भरोसा करते हैं इन दोनों पे। हाँ तो ठीक है बेटा घोटक और बेटा गोमुख,
गोमुख बेटा, जाने से पहले ना मेरे हाथ पाँव दबा के जाओ। हाँ, आपका टर्न सर, पहले आपका। तो बेटा घोटक गोमुख जाने से पहले ना मेरे हाथ पाँव दबा के जाओ। घोटक अभी तो पैर दबाने रुकूंगा मेरी हावड़ा निकल जाएगी। गोमुख मेरे बच्चे निकल जाएंगे। नहीं मतलब है कि अगर नहीं पहुंचूंगा तो छुट्टी हो जाएगी बच्चों की। क्या बात कर रहे हैं भैया, हमेशा तो आप लोग आधा पौन घंटा पहले पहुंच जाते हैं, आज आप लोग थोड़ा नानी के लिए रुक नहीं सकते? हाँ? और घोटक भैया, आज आपकी हावड़ा कम से कम 1.5 घंटा लेट है। हावड़ा कौन? घोटक भैया, आज आपकी हावड़ा में कम से कम 1.5 घंटा है। और भैया रोलिंग एंड एक्शन। घोटक भैया, आज आपकी हावड़ा में कम से कम 1.5 घंटा है। और गोमुख भैया, आपके स्कूल में कम से कम 1 घंटा। देखो ना, नानी माँ के हाथ पाँव कितने दुख रहे हैं। वापस हाँ पाँव ऐसा कुछ हो गया। एंड हाथ पाँव कितने दुख रहे हैं। बुजुर्गों की। रोलिंग एंड एक्शन। देखिए ना भैया, नानी के हाथ पाँव कितने दुख रहे हैं। बुजुर्गों की सेवा करना ही चिड़िया घर के संस्कार है ना नानी माँ? हाँ हाँ एकदम सही बात है कभी बेटा। अगर ऐसी बात है दोनों अभी के अभी नानी माँ के हाथ पैर दबाओ। बहुत दर्द हो रहा है, दर्द निकल जाएगा। चलो शुरू हो जाओ। ये आपकी तरफ लुक दियो। सर भैया, ओके। ऑटो सर। ये ना ये क्या बोलूं, पूरा का पूरा खा गई। पेट्रोल किधर गया? पूरी का पूरा पेट्रोल खा गया। पूरा खत्म हो गया पेट्रोल। रोलिंग। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या पोजीशन है, क्या बात है, आप दोनों भाई मिलकर खूब धोए हैं इनको? हाँ, कपड़े हमने बहुत धोए हैं, लेकिन कपड़े जो पहनता है उसको धोने का मज़ा आप कभी धो के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, तो क्या मजाक मस्ती चल रहा है या कुछ और? नहीं, कुछ गलती होती है तभी पिटाई होती है। तो एक्चुअली गलती से गोमुख भैया के स्कूटर का पेट्रोल हमने चोरी कर लिया, जो थोड़ा जलाना था उसको। फूक मार मार के परेशान हो गए थे, तो मैंने थोड़ा कुछ आइडिया निकालते हैं। तो इस चक्कर में इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इनको पता चलता तो ये बता देते हैं मैंने कैसा था, तो उसी चक्कर में धुलाई हो रही थी। तो क्या आपका क्या राय है? नहीं, जो बाबूजी कहते हैं जब भी कुछ बोलो तो हमेशा सच बोलो, तो हमने सच कहा। तो सच क्या होता है, वो सच बोलते हैं ना, 100 झूठ और 1 सच बराबर होता है। नानी जी के आने से घर में बड़ी हलचल हो गई है और डरे डरे से लग रहे तीनों भाई। क्या चल रहा है? नहीं, वो कह रहा है कि घर में आम आए थे तो मेरे लिए इन लोगों ने बचाए नहीं, आम खा गए, तो हमारा झगड़ा हो गया इस बात पे। और बाबूजी ने सुन लिया। अब जब बाबूजी सुन लेते हैं तो वो तो फैसला ले लेते हैं कि भाई तुम तीनों के किचन अलग हो गए। अब तीनों भाई लड़ पड़े हैं और उसमें नानी जी आ गई। नानी जी के सामने तो ये नहीं हो सकता, भाई लड़ रहे हैं, वहाँ से लड़ते हैं, उनको तो अच्छा नहीं लगता। अब हम दोस्ती जता रहे हैं। नहीं, हम तो पहले जैसे ही दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा था और गोमुख ने मुझे छेड़ दिया किसी बात को लेकर। जब पता चला कि कल्प्रिट ये हमारा छोटा भाई कपी है, तो इसलिए कपी की आज धुलाई होगी जोरों की। चार से पूछना चाहेंगे, आपको एक एक विशेषता करना है, आपको इनके बारे में, इनको इनके बारे में, इनको इनके बारे में। जो आपको सबसे अच्छा आज तक आपने जो काम किया है, हाँ। सबसे अच्छा विशेषता क्या लगा एक दूसरे? विशेषता ही बताने हैं क्या? विशेषता ही बताना है, विशेषता तो बड़ा नहीं बताना है, मतलब कपी अच्छा है। कपी की विशेषता बतानी है। ये कपी कपी नॉट रियल लाइफ कपी। कपी की विशेषता
अच्छा कैरेक्टर की बात कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, नॉट रियल। अरे यार कपी की विशेषता क्या है? कपी की कपी की विशेषता ये है कि पूरे घर की सफाई सबको करनी पड़ती है, लेकिन हमारे घर में जो पिलर हैं, खंबे हैं, उनकी सफाई किसी को नहीं करनी पड़ती, बिकॉज उस पर कपी चढ़ता रहता है तो ऑटोमेटिकली उसकी सफाई होती रहती है। तो घर की जो बहुएं हैं या हम लोग भी हैं वो खंभों की सफाई करने से बच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा ये काम करते हैं ये हमारे कपी। ये तारीफ है या फिर कुछ और है? नहीं, ये तारीफ है, बिल्कुल तारीफ है, बिल्कुल तारीफ है। और इसको आप तारीफ की तरह ही लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं तारीफ की तरह ही ले रहा हूँ, क्योंकि अपने घर का काम करना चाहिए। जब किसी की अनुपस्थिति हो तो काम करना चाहिए। जैसे बाबूजी की जब अनुपस्थिति होती है तो हम गोमुख भैया से सीखते हैं। जब बाबूजी नहीं होते हैं तो गोमुख भैया हमें पाठ पढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें सिखाते हैं बाबूजी की अनुपस्थिति में, तो आपका काम करना तो बनता है, क्या कि नहीं? चलिए आप इनके बारे में बताइए। इनके बारे में क्या बताएं, अब पिटाई करा आप तो देख ही लिया अभी बाहर क्या हुआ है। तो लेकिन कोई बात नहीं, चलो खैर हम इसको सकारात्मक ही लेते हैं कि चलो अभी तो बता दिया थोड़ा नादानी में, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है मेढक। कुछ भी कहो, कुछ भी मांगो तो ले आता है, कुछ भी मतलब दिल का बहुत अच्छा है भाई, सारे काम करता है। सत्य बहुत बोलता है। हाँ, सच बहुत बोलता है, मतलब बोल जाता है अब उसमें किसी का नुकसान हो किसी का फायदा, लेकिन सच बोलता है, अच्छी बात है। चलिए अपने भैया के बारे में कहना चाहेंगे। भैया भैया ना हमेशा घोड़े की तरह भागते रहते हैं, और भैया ना हमेशा ना स्मार्ट है, स्मार्ट। हम इनसे सीखते हैं स्मार्टनेस, है ना भैया? कुछ सीख पाया कि नहीं अभी तक? अच्छा, तू बता क्या सीखा, क्या स्मार्टनेस सीखे तुम? भैया पानी पलटी में लाने का और फिर डाल देने का। पानी बाल्टी में ला के बाल्टी में लाने का। हाँ। और फिर और जो बोले कि तू अपने ऊपर डाल ले, तो आपने कहा था ना कि अपने ऊपर नहीं डालना चाहिए कुछ भी चीज, दूसरे के ऊपर, तो उसके ऊपर डालता हूँ पानी। ये अच्छी बात सीखी है। मैं गोमुख के बारे में बताऊं। गोमुख बहुत प्यारा और बहुत भोला भाई है मेरा। अगर मुझे कुछ चाहिए या मैं कुछ मैनिपुलेट करना, इससे अच्छा भाई नहीं मिल सकता कि मेरी हर बात मानता है, और जो आपकी बात मानता है वो आपके लिए अच्छा ही होता है। तो इसलिए मेरे लिए गोमुख सबसे अच्छा भाई है। कपी को डरा डरा के मैं काम करवाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ चाहिए होता है तो मैं भैया से बोलता हूँ, जो बाबूजी से नहीं बनता। तो मेरे लिए तो ये तीनों बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये तीनों मेरी बातें मानते हैं। कभी कभार मैं मैनिपुलेट करता हूँ इनको, तो ये लोग बुरा नहीं मानते। कभी झगड़ा कर लेते लेकिन प्यार भी उतना ही करते हैं। सो इसलिए मेरे लिए तो ये तीनों मेरे छोटे भाई हैं, और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी जब भी बदमाशी करूँ या कुछ मैनिपुलेट करूँ तो बुरा ना माने, और मुझे बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दें। अच्छा, आज बहुत बातें हो रही थी, अपने किचन में सारा चीज़ बनाना भी है, जैसे देख रहा था। तो अगर बात करें अपनी फेवरेट डिश मेरी वैसे तो भिंडी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो तो किसी ने बनाने के लिए कहा नहीं, बोला कि रोटी सेक के लाओ। तो अब नानी आई है तो उनकी बात को मना नहीं कर सकते उनको। वैसे बहुत सारी आदमी की फेवरेट होती है कि वो एक नहीं होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। अब बनाना है, अब क्या कर सकते हैं, तो वही है। अब देखो क्या स्ट्रगल होता है, कैसे बनती हैं, तो मैं सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। ये दोनों भाई आपके कितना जुर्म करते हैं? नहीं, जुर्म नहीं करते हैं, बहुत प्यार, ये प्यार है। मैं आपको बोला ना, मैं चीज़ को सकारात्मक ले रहा हूँ, उस चीज़ से सीख रहा हूँ मैं। हमें संस्कार है कि अगर हमें कोई चीज़, अगर भैया ने मारा है तो उसके पीछे सीख क्या है। वो गलती हमसे हुई है तो उसके पीछे कुछ सीख है ना। जब गलती करेंगे, जब हमें सज़ा मिलेगी तभी तो एहसास होगा। तो वो है, तो उसको एक थोड़ा मस्ती मजाक में हम इंडायरेक्टली सीख रहे हैं उससे। तो कुछ दिनों से इनकी प्यार की चर्चा नहीं हो रही है, क्या है? प्यार की चर्चा मतलब समझा नहीं। ये प्यार कभी किसी और से कर देती है, कभी किसी और से कर जाती नहीं, अभी तो ये इनकी शादी हो चुकी है। है। चर्चा चल रही है, उसका लोग देखना पसंद करते हैं। मतलब आप वो कहना चाह रहे हैं कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे जो थे वो बंद हो गए। ये देखो, ऐसा है कि अभी जब आदमी की शादी हो जाती है तो वो उसको संस्कारी होना पड़ता है। हाँ, तो बाबूजी के जो सिखाए हुए संस्कार हैं, अभी शादी हो गई है तो ये एक पत्नी व्रता हैं,
और दिलो जान से बस अपनी पत्नी को ही चाहना है, और यही चिड़ियाघर के संस्कार हैं। और हर घर के संस्कार यही होने चाहिए कि आप अपनी पत्नी से प्यार करें और सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करें, क्योंकि यही संस्कार हैं। और बस अब और ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा इस बारे में। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे तो इस बारे में, जिस तरह से उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाया है? हाँ देखिए, अब उसकी गाड़ी यार्ड में लग चुकी है, सो बहुत अच्छी बात है। यार्ड में रहे तो अच्छा है, क्योंकि अब तक तो प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म भटक रहा था, लेकिन अभी उसकी गाड़ी यार्ड में आ गई है, शादी हो गई है, बच्ची बहुत प्यारी है चुहिया। सो अब उनका रिश्ता जो है वो और भी क्या कहते हैं, और भी मजबूत हो रहा है। और कपी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा है। अब वो नौकरी कर रहा है, और प्यार तो है ही, अभी अभी शादी हुई है। अब देखो, प्यार कैसे करना, कितना करना, ये तो भी उसके ऊपर निर्भर है। अब बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से, और रिस्पॉन्सिबल भी हो गया है। तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमारा जो छोटा भाई है वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसे कमा रहा है, अपनी बीवी को खुश रख रहा है। और यही तो चिड़ियाघर के संस्कार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पत्नी अपने परिवार को खुश रखें। आप दोनों का जो जोड़ी है एज ए कैरेक्टर और एज ए रियल लाइफ में लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसे दोनों भाई ऐसे ही बहुत लोगों का जन्म, तो उसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं, सीरियल की बात करूं, तो सीरियल में गौमुख जो है वो बहुत इज्जत करता है, बाबूजी की बहुत इज्जत करता है। और बाबूजी के बाद उसके बड़े भैया हैं घोटक भैया जी की बहुत इज्जत करता है, और जो वो बोलते हैं वो उसके लिए मतलब अमृत वाक्य है, वो मानना ही है उसको। और रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो परेश भाई बिल्कुल मेरे बड़े भाई की तरह ही हैं। और मैं अपनी निजी ज़िंदगी में भी कोई भी मुझे प्रॉब्लम होती है या कोई काम मुझे करना होता है, तो मैं इनकी सबसे पहले सलाह लेता हूँ कि किस तरह से क्या किया जाए, या इस संदर्भ में मुझे किससे मिलना चाहिए, ये काम करना है, ये कैसे करूँ क्या करूँ। तो हमेशा ही बिल्कुल बड़े भाई की तरह हमेशा हर बात में मेरी हेल्प करते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी मेरी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने यूँ चुटकी बजा के सॉल्व कर दी हैं, तो मज़ा आता है। तो वो जो एक ट्यूनिंग होती है, एक भाईचारा होता है जो कि आपके सीरियल में भी है, और वही अगर रियल लाइफ में भी हो तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट होता है, तो अच्छा लगता है। हम एक दूसरे को ऐसे, सुमित और परेश गणात्रा वैसे एक दूसरे को 7-8 साल से जानते हैं। हमने एक फिल्म साथ में की थी, तब से हम दोस्त हैं। और जब ये प्रोजेक्ट हमने साथ में किया तो ऑलमोस्ट 4 साल होने आए हैं ये प्रोजेक्ट को, तो दोस्ती ऑलमोस्ट भाईचारे में बदल गई है। मेरी प्रॉब्लम हो तो मैं इसे बताता हूँ, इसकी प्रॉब्लम ये मुझे बताता है, और हम मिलजुल के उसको सॉल्व कर लेते हैं। लोगों से यही कहना चाहते हैं कि लाइफ हम जितनी समझते हैं उतनी डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप किसी पर भरोसा करो, आप ये मानो कि यार ये मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मुझे जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो अपने भाई से, अपने कज़िन से, जिससे भी शेयर करना चाहता है, कंफर्टेबल हो, उससे शेयर करें, प्रॉब्लम यूँ सॉल्व हो जाती है। आज हम 4 साल से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहे हैं, एज घोटक गोमुख ऑल्सो और एज परेश एंड सुमित ऑल्सो। सो लोगों से यही दरख्वास्त है, यार प्यार करो, भरोसा करो, भाईचारा करो, लाइफ में बहुत मज़ा आएगा।